देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले भी विरोध किया है कि किसी भी ऐसे आतंकवादी को, ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो सीआईडी करती है, कई एजेंसियां करती हैं। जब ये नौकरी लेने जाते हैं तो इनकी नौकरियां नहीं, इनको जूते मिलने चाहिए, गोलियां मिलनी चाहिए। ऐसे देखिए, मैंने कहा देश के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है, लेकिन खास पर जो है वो कश्मीर के अंदर ऐसी घटना, जानीपुर के अंदर भी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे स्टेटस जो है वो हमारे पास आए हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटस डाले हैं और पाकिस्तान खिलाड़ियों के फोटो डाल के उन्होंने लिखा है बाप इज कमिंग, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग देश के लिए गद्दारी नहीं तो और क्या है। वीर बजरंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। कल पाकिस्तान के जीतने के उपरांत जश्न जो मनाया गया, बम पटाखे फोड़े गए और सड़कों के ऊपर लोग आए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इससे यह क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हालात किस प्रकार के, और ये लोग कौन हैं? ये लोग देशद्रोही हैं। देखिए, ये लोग कभी जब हमारी सेना के जवान शहीद होते हैं उनके फेवर में एक वर्ड नहीं बोलते, उनके लिए इनके पास मोमबत्तियां नहीं, उनके लिए इनकी संतावना के कोई शब्द नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनका जो प्रेम उमड़ रहा है और ये स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो इस टाइम कश्मीर के अंदर हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी जितनी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं उन एजेंसियों को आदेश दिए जाएं, उन एजेंसियों को कहा जाए कि इन लोगों को वेरीफाई किया जाए और इनके चेहरे जो हैं वो सामने लाए जाएं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी मुलाजिम भी हैं, तो इसलिए ये इन लोगों को सामने लाना चाहिए। जबकि क्लियर है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम भी जो है वो कोई भी देश के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन ये देशद्रोही लोग, ये केवल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, ये देश के कई हिस्सों में ये घटनाएं हुई हैं। कश्मीर के अंदर भी एक कॉलेज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं, वीडियो जो है वो फेसबुक के अंदर भरी पड़ी हैं। तो चेहरे क्लियर हैं। माननीय गृह मंत्री साहब जी से हम ये निवेदन करते हैं कि इनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे देशद्रोहियों को गोली चाहिए। केवल ऐसे देशद्रोहियों के लिए कहीं भी इस देश के अंदर कहीं कोई जगह नहीं है। जिसको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, उसके लिए ये जो बॉर्डर है वो खुला है, वो पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन जो देश का गद्दार, जो देश के खिलाफ इस प्रकार की बातें करेगा, जो देश के खिलाफ नारे लगाएगा, जो पाकिस्तान के साथ प्रेम दिखाएगा, एक तरफ हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं इन आतंकवादियों के द्वारा, और पाकिस्तान उन आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर इस जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर भेज रहा है। लेकिन सरकारी नौकरियां भी दी जाती है। देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले भी विरोध किया है कि किसी भी ऐसे आतंकवादी को, ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो सीआईडी करती है, कई एजेंसियां करती हैं। जब ये नौकरी लेने जाते हैं तो इनकी नौकरियां नहीं, इनको जूते मिलने चाहिए, गोलियां मिलनी चाहिए। ऐसे देखिए, मैंने कहा देश के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है, लेकिन खास पर जो है वो कश्मीर के अंदर ऐसी घटना, जानीपुर के अंदर भी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे स्टेटस जो है वो हमारे पास आए हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटस डाले हैं और पाकिस्तान खिलाड़ियों के फोटो डाल के उन्होंने लिखा है बाप इज कमिंग, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग देश के लिए गद्दारी नहीं तो और क्या है। कभी उन सैनिकों के लिए याद, इन गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, इन गद्दारों को या तो गोली मिलनी चाहिए या तिहाड़ जेल, उससे कम कुछ भी हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए आज हम वार्न करने आए हैं। देखिए, हमारे भी जज्बात हैं, हम भी देश प्रेम से, हमारे अंदर भी देश प्रेम है। अगर कोई हमारे सामने इस प्रकार की घटना करेगा तो क्या हम उसको छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम पहले जो है प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे। अगर प्रशासन नहीं देता तो हमारे हाथ खुले, फिर कार्रवाई हम खुद करेंगे। जब आतंकी मारे जाते
जाते हैं सेना के द्वारा तो सोशल मीडिया पर उनको मुजाहिदीन भी कहते हैं। तब देखिए, कार्रवाई नहीं होती। जब सैनिक हमारे शहीद होते हैं, जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं, इनके पास किसी प्रकार की उनके साथ खड़े होने की कहीं भी इनके पास ना तो समय है, ना ही इनके पास कोई मोमबत्ती है, ना कोई दिया है जलाने के लिए। लेकिन जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये उसको शहीद कहते हैं, और जब कोई सैनिक मारा जाता है, शहीद होता है, तो उसको मारा गया कहते हैं। तो ये देश के सैनिकों का अपमान है जो शहीद हुए, जिन्होंने इस देश के लिए जो शहादत दी है। देखिए, खाना हिंदुस्तान का, रहना हिंदुस्तान में, नौकरियां हिंदुस्तान से चाहिए, हर चीज हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन देश प्रेम ये पाकिस्तान का दिखाएंगे। एक वीडियो और आया है जो जीएमसी श्रीनगर मेडिकल के गर्ल्स हॉस्टल से वीडियो आया है। ये वही हॉस्टल के बच्चे हैं जिनको फ्री जो है वहाँ पर सीट्स मिलती है, स्कॉलरशिप पे सीट्स मिलती है, सरकारी सीट्स, और ये भी यहाँ पर पाकिस्तान के नारे और लगातार इस तरह की बात। देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखी है। देखिए, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हर चीज आप जो है वो कश्मीर में देने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज आप कश्मीर को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, कश्मीर को आप पहले रख रहे हैं। गृह मंत्री आते कश्मीर में, जाते समय भी कश्मीर में है, तो कश्मीर को क्यों इतना आप उठा रहे हैं? जम्मू के लोग देशभक्त हैं, जम्मू के लोगों ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया है, हमेशा यहाँ पर देशभक्ति का जज्बा जो है वो जम्मू के लोगों ने दिखाया है। यहाँ की सेनाएं कई प्रकार की, चाहे वो डोगरा रेजिमेंट हो, जैकलाई हो, जैक राइफल हो, चाहे वो पंजाब रेजिमेंट, जम्मू के लोगों से भरी पड़ी है, और हमारे लोगों ने यहाँ पे शहादतें दी हैं। हमारे कई सैनिक जो हैं जम्मू के जो हैं वो शहीद हुए हैं। जिस तरह से देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राकेश जी, कल जिस तरह की तस्वीरें हमें देखी कश्मीर में पाकिस्तान की जीत पर, पाकिस्तान से ज्यादा जश्न जो कश्मीर में मनाया गया। देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को।